हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये ऑल चक्रा एनर्जी चेक है, ऑल चक्रा की एनर्जी चेक। क्योंकि कई लोगों का इश्यूज, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रही है, इसीलिए मुझे लगा कि आज की जो वीडियो है डेडिकेटेडली ऑल चक्रा की एनर्जी चेक है। और ऑल चक्रा के एनर्जी चेक के साथ मैं आप लोगों को एक एंजल्स मैसेज और एंजल्स गाइडेंस भी दूंगी। एक नहीं, कई सारा एंजल्स मैसेज गाइडेंस दूंगी कि किस तरीका से अभी आपको चलना चाहिए। हेल्थ इश्यूज के वजह से मैं चाहती हूँ कि आपके चक्रास और एनर्जी देखेंगे और ऑरा चक्रास के एनर्जी देखेंगे कि उसमें क्या होते हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शंस है। ये है आपके पिंक कलर के, और ये रोज क्वार्ट्स एक, रोज क्वार्ट्स पिरामिड एंड रोज क्वार्ट्स हार्ट। इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना होगा। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, कोई भी टाइम जोन में आप रह सकते हो, आपके लिए है। आप चाहे इंडिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, यूके में रहो, ये आपके लिए है। लेकिन ये टाइमलेस नहीं है। ये जो चक्रा के एनर्जी चेक हो रही है ये अगले के 15 डेज के लिए है, और आगे में 15 डेज के बाद और चक्रा की एनर्जी बदल सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस के रहेंगे। आप जो लोग हिंदी नहीं समझ में आते हैं उनके लिए, this today I am checking your aura chakras energy. You need to choose one of this option. This is crystals egg, rose quartz pyramid, or rose quartz heart. You have three choices. What is pick a card reading? You have to choose one of the options, and that is your reading. And I would check your or chakras, all chakras energy, and I will give you some personal messages from coming from universe and coming for angels, what you should what you should do, and what kind of things you should do now, right now, what is required for you, everything in details. So this reading is about aura chakras energy check, and also your messages for you, some personalized messages for you. So that is the reading is about. So please choose one of the options and quickly start your reading. होपफुली आपके चॉइस हो गई है, तो ये मैं शुरू करूंगी। जिन्होंने क्रिस्टल के एक चॉइस किया था उनके देखेंगे कि ऑरा चक्रा की एनर्जी क्या है। पहले चेक करेंगे कि आपके रूट चक्रा की एनर्जी क्या है, फिर सैक्रल रूट एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, फिर दूसरे चक्रास के एनर्जी देखेंगे। रूट चक्र आपके बैलेंस है, सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है, सोलर प्लेक्सिस चक्र भी बैलेंस्ड है। अब देखेंगे ऊपर के चक्र जैसे कि क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र। आपके बेसिकली मैं देख रही हूँ कि हार्ट चक्र, रूट चक्र एंड क्राउन चक्र में इश्यूज है। दैट मीन्स आपके कुछ ऐसे हुआ है लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेके कि आपके एनर्जी बिल्कुल स्टक हो गया है और आपके सोच भी बंद हो गया है। इस दौरान सोच भी आपके बिल्कुल बंद है। अब देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या हुआ है और क्या सिचुएशन है, और आगे में यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रही है। यहाँ पर दो कार्ड आ गया है। आपको एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है एक न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक लीप ऑफ फेथ।
कुछ ऐसे आपके साथ हुआ है जिसके वजह से आपके मतलब आपको लग रहा है कि इस वक्त को धोखा हुआ है आपके साथ, और आपको एक मतलब ऑब्वियसली आपके आप जिनके साथ शायद लव रिलेशनशिप में थे वो कोई थर्ड पर्सन के वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ गया है, to need to move on, seeking more life than what you expecting a spiritual quest, choosing make big life changes, a change your priority, living home. तो आपको यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप में आप इतने दिनों से थे, उस सारे रिलेशनशिप को आपको बोला जा रहा है कि ख़त्म कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके यहाँ पर धोखा हुआ है काफ़ी, मतलब लंबे चौड़ी धोखा हुआ है। जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में थे वो रिसेंट पास्ट में, जैसे मुझे लग रहा है कि फेब्रुअरी मार्च में ही आपके साथ उसने ब्रेकअप करके आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया है। तो आपको बोला जा रहा है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं था, आपको मूव ऑन करना चाहिए और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। हो सके तो कोई और भी इंसान अगर आपके माइंड में है तो आप उनके बारे में सोचिए और एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13, और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं कि MJEYSKBGLSP, इस तरीक़े से है। आपको यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी लेने के लिए बोल रहे हैं। आप ऑरा चक्रा बैलेंसिंग नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग लीजिए, चैनल में है, और इसके साथ आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो एक्चुअली में आपको धोखा दिया है। उनके वापस आने के चांसेस कम है, और आएगा तो भी आपको फिर से छोड़ के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ आपको और आगे में बढ़ाना चाहिए। तो आपको ऐसे होना चाहिए कि आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हीलिंग सेशन लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, और इस रिलेशनशिप को, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, इसे कट कीजिए, क्योंकि इसके वजह से आपके रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये तीनों चक्रा बंद है। रूट चक्रा बंद है मतलब आपके एनर्जी के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बंद है। क्राउन चक्रा बंद है तो मतलब आपकी थिंकिंग बंद है, पॉजिटिव थिंक नहीं कर पा रहे हो। और हार्ट चक्र बंद है, तो हार्ट चक्र बंद है मतलब आपके बिल्कुल आप ओपन नहीं हो कोई भी रिलेशनशिप के लिए, और अगर किसी के आने का भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर मूव ऑन करना चाहिए, और चैनल से हीलिंग सेशन लेके आपको हील करना चाहिए अपने आप को। तो यही आपके रीडिंग रहा है। तो आगे में मैं रीडिंग करूँगी जिन्होंने हार्ट चॉइस किया था, क्रिस्टल के हार्ट। उससे पहले मैं एक इंग्लिश में बता देती हूँ। यू गाइज basically you guys have these issues with root chakra, heart chakra and crown chakra. You have some past relationship issues. I am looking on the card, and it says that you had a relationship and you broke up recently with that person because of some third person's involvement or third party's involvement in your relationship, and now you need to get out of that relationship because that is a toxic relationship. You will get nothing at the end, and you are actually damaging your own chakras. Root chakra close या block means you cannot heal yourself. The energy itself, the creator of energy, the main chakras which creates energy, it is block over there. And heart chakra block means heart chakra is block means you cannot think or you cannot take decision about your relationship, and any new relationship or new opportunities will not enter in your life until and unless your heart chakra is getting healed. And crown chakra block means you have all these thinking capacities are closed down, so you cannot think anything, you cannot take decision about anything, whether it is in career or whether it is in relationship or anything else. So you need to heal quickly. See my channel, there is a negative cord cutting and aura chakra balancing energy harmonizations video is available. So see my channel, take the healing session and make yourself ready for another opportunity or new start, do a fresh start. So that's all about your reading. आप देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड।
जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनकी एनर्जी चेक करेंगे। रूट चक्र की एनर्जी बिल्कुल सही है। सैक्रल चक्र की एनर्जी ब्लॉकेजेस है सैक्रल चक्र में। सोलर प्लेक्सिस चक्र में भी ब्लॉकेजेस है। आप लोग डेफिनेटली फाइनेंशियल स्ट्रगल या करियर स्ट्रगल से गुजर रहे हो, क्योंकि आपके सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र बिल्कुल ब्लॉक है। हालांकि एक गुड न्यूज़ है कि रूट चक्र ओपन है, हार्ट चक्र ओपन है, थ्रोट चक्र ओपन है। तो रूट चक्र ओपन है मतलब आपके एनर्जी के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो फ्लो हो रही है, लेकिन आपके डेफिनेटली आप फाइनेंशियल इश्यूज या करियर इश्यूज से उलझ रहे हो, तो मतलब लड़ रहे हो, इसी के वजह से वो एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक होके रखा है। मैं देखती हूँ कि क्या आपके सजेशन है और क्या नहीं है, आपको क्या करना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है करियर या फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। शायद आपके पास अभी जॉब नहीं है, या अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस बिल्कुल ठप चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ इश्यूज है आपके साथ। एम्ब्रेस, बिलीव एंड सक्सीड, चेंज योर फोकस, मास्टर एंड रेस्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। आप बहुत ज़्यादा पहले तो स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट लीजिए और अपने लाइफ को थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ी दिन के लिए थोड़ा रेस्ट में जाइए। चेंज योर फोकस, शायद आप जिस फील्ड में हो वो फील्ड आपके लिए सही नहीं था, यही एक मौका दे रहे यूनिवर्स के आपके फील्ड चेंज करने के लिए। अगर कुछ न्यू लर्निंग करना चाहते हो तो वो लर्निंग कर सकते हो। ये कार्ड कह रहे हैं कि आप न्यू लर्निंग के लिए रेडी हो। और बिलीव एंड सक्सीड, आपने आपको बिलीव रखिए और सक्सेस होंगे। एम्ब्रेस, ये कार्ड मुझे बेसिकली एक स्पिरिचुअल एम्ब्रेसमेंट के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपको एक स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है, और आप उसके बाद आपको अपने आप ही जॉब मिल जाएंगे। आपको ये जॉब वगैरह को लेके इतना घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। ऐसे बहुत दिन नहीं चलेंगे वो सिचुएशन, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। और जो भी फील्ड में आप हो इस वक्त को, अगर आप आईटी फील्ड में हो तो हो सकता है आप फाइनेंशियल फील्ड के लिए बने हो, या आप फाइनेंशियल फील्ड में हो तो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा है कुछ और ही फील्ड, सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस। तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि क्रिएशन, आप क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए था, लेकिन आप कोई और फील्ड में आ गए हो, तो अब बहुत ही ज़्यादा इश्यूज भी हो रही है। और शायद आपके पास जॉब भी नहीं है, जॉब या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो था वो ख़त्म हो चुका है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम था वो दोनों ही ख़त्म हो चुका है। डार्कनेस की कार्ड आ रही है। क्रिएशन के नई तरीक़ा से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। शायद आप क्रिएटिव फील्ड में अच्छे हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, तो स्पिरिचुअली अपने आप को हील कीजिए। चैनल से करियर की हीलिंग लीजिए, सक्सेस की हीलिंग लीजिए, बिजनेस की हीलिंग लीजिए, और आई एम क्वाइट श्योर कि आप कुछ दिनों के अंदर ही हील हो जाओगे और आपके रास्ता खुल जाएंगे। फिर भी मैं देख लेती हूँ कि कब तक आपकी ये जो फाइनेंशियल और करियर के इश्यूज कब तक ख़त्म होंगे, वो चीज़ मैं देख लेती हूँ। सेवन ऑफ स्प्रिंग, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके शायद जुलाई अगस्त के बाद ही ये चीज़ ठीक होंगे। तो एटलीस्ट अगस्त लग जाएंगे, अगस्त सितंबर तक लग जाएंगे आपके ये इश्यूज ख़त्म होते होते। बिलीव ऑन योर सेल्फ, थोड़ा रेस्ट लीजिए अभी पीछे अगले 2 हफ्ता तक, फिर अपने ऊपर बिलीव करिए। 2 हफ्ता तक सिर्फ हीलिंग करते रहिए अपने आप को, और 2 हफ्ते के बाद अब अलग ढंग से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर अपने फील्ड में जॉब मिलना मुश्किल है तो दूसरे फील्ड, क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ काम करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। और अब भी अगले 2 हफ्ता तक बिल्कुल रेस्ट में चले जाइए और बिल्कुल आप हीलिंग लेते रहिए, अपने आप को हील करते रहिए। यही आपके सजेशन है। और आपको जुलाई अगस्त के बाद, अगस्त के बाद खास करके आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी या अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे।
आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 5, 23 एंड 14 एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13 एंड नंबर 3, 21, 12 एंड 30। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DWYBV RFLGCUK। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब जिनको हिंदी नहीं समझ में आते उनके लिए इन इंग्लिश, बेसिकली योर देयर आर 4 chakras which is damaged, totally imbalanced. One is your sacral chakra, another is solar plexus chakra, then crown chakra and third eye chakra. So looks like you are unable to take decision regarding your career or your job or your business, something related with finance or career matter over here. Your issues are related with finance or career matter. Now what universe is suggesting you that change your focus. Probably the field you choose that is not for you. Probably you are born for creative field and you are doing something else. Probably you are born to do something related with food industry and you are doing something else. So you need to focus on the creative field. Especially I am seeing that couple of people are good into good being a chef or cook, but you don't do that work and you went to some other field and doing something else. That is why you are unable to get success over there. So if you can change your field, that would be great. If you cannot change your field, still you get a job on month of July, August. You just need to wait for next few weeks or few days, next 10 days. Take rest and to take your healing session. Take healing session from channel. There are energy harmonization, aura chakra cleansing, balancing, healing sessions are there on channel. Please take those session and believe yourself and you will get success. It would take some time. It would take July, August, September, but within that time, like August, September, this would be the time when you will get a new job. Or if you are without job, you will get a new job. If you are having a job and you are not able to survive there or you are not able to perform there, you will start performing by that time. Or if you are doing business and it's not running well, you will get more profit. So that is all about this reading. And you need to balance your sacral chakra, solar plexus chakra, third eye chakra and heart and crown chakra. And I would suggest you to take healing session from channel to balance all those and take some rest for next few days. This is all about your reading. अब जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, उनकी रीडिंग करेंगे। क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे। You guys don't have much issues. You have issues with sacral chakra and solar plexus chakra. आप लोगों का जो भी issues है sacral chakra, solar plexus chakra के related है, बाकी सारे चक्र आपके balance है, which is a good news. एक अच्छे news है. थोड़ा sacral chakra, solar plexus चक्र को आपको ठीक करना है. बाकी मुझे लगता है कि आप लोग हीलिंग की एनर्जी लेते हो कुछ ना कुछ तरीके से, तो आपकी बिल्कुल सही जा रही है. मैं बस मैसेज देख रही हूँ कि आपके क्या है. मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे. थोड़ी बहुत इश्यूज है
सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, बाकी मुझे ऐसे कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। आप लोग जो भी है मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, जो भी करते हो प्रॉपर कर रहे हो, चलाते जाइए और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। चिल्ड्रेन और चाइल्डहुड, revisiting old dreams or plans, embracing your inner child, the return of people of romance from you, romanticizing how things used to be। आगे में आपको कोई सोलमेट पार्टनर मिलने वाले हैं, या अगर आपने किसी के साथ मतलब सोलमेट वाली कनेक्शन क्रिएट किया है तो वो इंसान आपके लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं कि जहाँ पर मानिए कि आपके अगर आपके अभी तक शादी नहीं हुआ या आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि आपके ये एक बहुत ही अच्छे मौका है कि इस साल में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके मैरिज फिक्स्ड हो जाएंगे, अगर आपके लाइफ में अभी तक कोई नहीं है। और अगर आपके लाइफ में कोई है ऑलरेडी, तो अब मैं आप लोगों को बोलूँगी कि वो इंसान अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है तो भी वो इंसान आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपके साथ एक शादी का कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है नवंबर दिसंबर के मंथ में। स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2022 ये एक ऐसे टाइम आ रही है जिस टाइम में आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। और अगर आप लोग सिंगल हो और शादी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये एक ऐसी टाइम है कि जिस टाइम में आपके बिल्कुल मतलब काफ़ी सारे चॉइसेस आपके पास इकट्ठा आएंगे, काफ़ी सारे चॉइसेस रहेंगे आपके पास शादी करने की, तो आपको उनमें से कोई भी एक को चॉइस कर सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर 2021, जनवरी 2022 एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपकी शादी हो जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम गोइंग फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। और लव मैरिज के सबसे ज़्यादा चांसेस आ रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस आ रही है कि आपके इसी साल के अंदर ही आपके मैरिज एटलीस्ट एंगेजमेंट हो जाएंगे या रोका हो जाएंगे या मैरिज फिक्स्ड हो जाएंगे। बहुत अच्छे टाइम है आपके लिए। तो आपके सारे चक्र से ही मैंने चेक किया है कि उनके एनर्जी बैलेंस्ड है। ये इसलिए है क्योंकि आपने शायद कुछ हीलिंग लिया है और सारे चक्र बैलेंस्ड है। ऐसे ही होती है जब आपके ऑरा चक्र बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस्ड रहते हैं, प्रॉपर एनर्जी रहते हैं, तो फिर जो भी आप चाहते हो वो होते रहते हैं। तो यही मैं देख रही हूँ कि जो भी आप चाह रहे हो वो होते जाएंगे। स्पेशली आप मैरिज के ऊपर फोकस्ड हो तो मैरिज आपके होने की चांसेस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए। तो यही है। और आप लोगों के रीडिंग जो है, मैं आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 7, 25 and 16, and number 2, 20, 11 and 29। और आपके नंबर 3, 30, 21 एंड 12 भी हो सकते हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे RSINGWTHYUCDENBEFA। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं नेम के। तो इसी में से आप देख लेना। आप लोग का ज़ोडिएक साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी, इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। इसी के साथ मैं रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग चैनल के नीचे में लिखिए, वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, आपको फ्री रीडिंग सेशन मिल सकते हैं। 3 क्वेश्चन के फ्री रीडिंग सेशन मिल सकते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में मैंने किसी को दिया है, जो 5 लोगों को दिया था, तो उनके नाम भी कम्युनिटी पेज के पोस्ट में आपको मिल जाएगी कि उनको फ्री रीडिंग सेशन मिला है। 3 क्वेश्चन 10 मिनट्स फ्री रीडिंग सेशन। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल, राइट बिलो टू माई वीडियो and write on the community page post and like my video. Now for those who doesn't understand Hindi, for those, your all aura chakras are well balanced. Only sacral chakra and solar plexus chakra need to be more focused on this, balancing these 2 chakras. Otherwise everything is properly balanced, and this is a very good time for to get married. If you are single, nobody is there in your life, I am seeing from month of July, August to October, during those times you will get few choices to get married with, and those all would be love marriage, like you would have a bonding with them and with those people, and you can get married with those person.
even though you are getting them through internet or any marriage bureau, you will have a good bonding and you can get married with one of them from all those choices. But that would be also love come arranged marriage. Now if you are in a relationship and no contact situation and no communication situation, then also this other person is going to come back to you and get married with you. This would definitely happen on month of November, December, January 2022. During this period you will get commitment from them, or you will get engaged with them or get married to them. So these things are showing that you will definitely do love come marriage or love marriage, because there are chances that moreover you get into the love marriage, and that would be your choice. You find this person attractive, appealing. You may find this person appealing, and you may find this person and having good connection with you and soulmate connection, because they are your past life soulmate. So that is all about the reading. Thank you for watching my video. Have a blessed day and God bless you.